हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की एक शुभकामनाएं। अभी हम लोग आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, आज बैंक निफ्टी का हम लोग फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, मंथली, वीकली, डेली और 1 आवर एंड देन 50 मिनट्स का बात करेंगे। ठीक है, क्यों बात करेंगे? क्योंकि कल उसका एक्सपायरी है और आज मार्केट बंद है, तो हम लोग का डायरेक्टली एक्सपायरी होगा कल, तो उसके लिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। देखिए, ये है मंथली चार्ट। आपका मंथली चार्ट में हम लोग को क्या बनते हुए दिख रहा है? आपका बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आपका पिछले महीने का जो लो था और पिछले महीने का पिछले मंथ का जो आपका हाई था, ठीक है, वो अभी क्रॉस कर चुका है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका मार्केट में हाई क्रॉस कर चुका है, तो इसके मैं 1 मिनट रुके, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। आपका लो के ऊपर ही है मार्केट, आपका हाई के ऊपर भी है मार्केट, तो बहुत ही बढ़िया आपका ये मार्केट बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। तो ये बुलिश मार्केट बनते हुए हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि सितंबर मंथ चल रहा है और इसमें सितंबर मंथ में आपका मतलब नीचे जाना तो मुश्किल ही है मार्केट का। तो यहाँ पे एक हाई बनाते हुए हम लोग को दिख रहा है। देखिए, ऑल टाइम हाई कहाँ पे है? ऑल टाइम हाई है आपका 46,409 का। तो उसका हाई अभी तक उसका हाई क्रॉस नहीं किया है। तो एक निफ्टी ने तो लगा चुका है, पर आपका बैंक निफ्टी अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या नोटिस किए, यहाँ पे एक डबल टॉप बनते हुए हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक बनते हुए दिख रहा है, पर अभी तक बना नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मार्केट हम लोग को दो चीज़ दिखा सकते हैं। ठीक है, या तो आपका मार्केट ये डबल टॉप बना के डायरेक्टली यहाँ से डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। नहीं तो कुछ दिन यहाँ पे वेट करने के बाद आपका हाई तोड़ेगा, ये हो सकता है। नहीं तो और एक क्या हो सकता है, डायरेक्टली गैप अप खुलेगा, डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये आप लोग के ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से ही आप लोग ट्रेड करिएगा। तो ये यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे एम पैटर्न बनाने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वीक तो अभी तक खत्म नहीं हुआ ना। तो देखिए, वीक तो अभी स्टार्टिंग हुआ है। एक रेड कैंडल पिछले अभी क्या होता है, हाई के सामने एक रेड कैंडल बना के दूसरा 4 वीक डायरेक्टली डाउन साइड दिखाया। तो अभी ये 4 वीक में ये आपका अप साइड दिखाया, क्योंकि यहाँ अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे, आपका बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा इतना बुलिश नहीं दिख रहा है जितना एक हिसाब से देखा जाए कि आपका निफ्टी दिख रहा है। क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो वो सब आपका हाई बना रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए वो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश टाइप का दिख रहा है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पे हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। आपका फिबोनाची अगर मैं उठाऊंगा और आपका इस लो से इस हाई में अगर मैं मार्क करूंगा, तो आपका देखिए मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये जो लेवल है ये आपका बना के रखा हुआ है। ये 0.5 लेवल है और 0.5 एंड 0.6 लेवल है आपका डाउन साइड से। ठीक है, तो फिबोनाची का लेवल से, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीकली का हम लोग हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई हो गया, सॉरी ये लो हो गया, ये हाई हो गया। एक आपको एक से और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि मार्केट में अभी जो ये इतना बड़े बड़े कैंडल के बाद आपका देखिए, इतने बड़े बड़े कैंडल के बाद एक कैंडल अभी तक छोटा है। ठीक है, तो अभी वीक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो ध्यान में रखिएगा। अगर पिछले वीक का आप लोग का हाई और लो मार्क करेंगे, तो सॉरी मैंने इस वीक का कर दिया, तो ये पिछले वीक का हम लोग हाई लो मार्क करेंगे, क्योंकि नया वीक है तो नया वीक में आपका डायरेक्टली आपका हाई लो मार्क कर दिया हमने। तो वीक के जब तक ये हाई नहीं तोड़ता है, ठीक है, आपका हाई कौन सा है, आपका 46 आपका 310 का ये हाई है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर देता है ना, तो बहुत बढ़िया आपका बुलिश रैली एक हम लोग को दिखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आपको बाकी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। एक एम पैटर्न बना सकता है, एक डायरेक्टली अप खुल के डायरेक्टली डाउन साइड दिखा सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाएगा, रिटेस्ट एंड देन बूम। ठीक है, ये हो सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग बात करते हैं कि कैसे कामकाज हो सकता है। आप लोग इसे नोटिस करेंगे, ये जो चैनल था इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, देन ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर के हमारे सारे टारगेट्स फुलफिल हो गए हैं, ये सब मैं काट रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये लास्ट वाले की ज़रूरत है क्योंकि ये टॉप है। ठीक है, अभी हम लोग डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया। ठीक है, तो इसको काट देते हैं।
आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, अभी यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैंडल बनने के बाद देखिए छोटे 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 कैंडल, मतलब यहाँ क्या है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने का वेट कर रहा है, ठीक है, रेंज बनाने का वेट बनाते हुए दिख रहा है हम लोग को। अगर यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, हम लोग को बहुत बढ़िया रैली फिर से डाउन साइड या अप साइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही चीज़ बता रहा हूँ, सेप्टेम्बर मंथ है और मैं तो थोड़ा सा बेरिश थोड़ा कम होगा, बुलिश थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग का ये जो हाई एंड लो है, एक इंडिसीजन कैंडल बनाया था बीच में और उसका लो तोड़ चुका है मार्केट, ठीक है। तो एक यहाँ से हम लोग को लिए एक नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस लो का मार्केट ने लो तोड़ चुका है और लो तोड़ने के बाद आपका डायरेक्टली सस्टेन कर चुका है। अगर यहाँ से ये सस्टेनिटी करता है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से डाउन साइड का एक छोटा सा मूवमेंट देख सकते हैं। कहाँ तक का? आपका इस लेवल तक का देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिबोनाची उठाऊंगा, आपका रिसेंट लो ये है और रिसेंट हाई ये है, ठीक है, मैंने मार्क किया। तो आप लोग को एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे होंगे, आप लोग ये वाला एक फिबोनाची लेवल हम लोग को दिख रहा है, जहाँ पे आपका मंथली हाई है, वही एक फिबोनाची लेवल हम लोग को बनते हुए दिख रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप लोग कहाँ तक आ सकते हैं मार्केट, एक अप साइड हुआ, एक डाउन साइड, यहाँ तक का मूवमेंट मिलने के बाद आपका ऊपर जाता है, बहुत बढ़िया रैली एक ऊपर का साइड का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये आप लोग जब तक यह वीकली हाई के ऊपर नहीं रहता है मार्केट, तब तक हम लोग यहाँ पे बुलिश पैटर्न के लिए सोच नहीं सकते। तो एक बैंक निफ्टी का आपका अंदर डेली टाइम के हिसाब से, और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, नहीं यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे, एक इन्वर्टेड हैमर, एक इन्वर्टेड यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिखा था, उसके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और देखिए रैली हुआ है इसमें, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका था। मैं अभी इस चैनल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी थोड़ी ज़रूरत नहीं दिख रही, की ज़रूरत है भी नहीं, वैसे अभी काट सकते हैं हम लोग, पर नहीं काट रहे, रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या दिख रहा है अभी, ये एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। कैसा पैटर्न? मैं अगर आप लोग को एक पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखाऊँ, मैं कहाँ गया, चलो छोड़िए, मैं एक आपको ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए एक ऐसे एक यू टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, एक ऐसे करके पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो ऐसे करके एक पैटर्न बनते हुए अगर ऐसे ऊपर निकल जाए तो बहुत बढ़िया मूवमेंट एक मिल सकता है हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होता है, वो आप बनने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो डेली का हाई लो मार्क कर लिया हमने। अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे एक हम लोग को चैनल बनते हुए दिख रहा है, क्या यहाँ पे एक चैनल बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये एक लो हम लोग को बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको भी उठा लेते हैं इसमें, ठीक है, इसको भी अगर ले लेते हैं, तो ऐसे करके कुछ बन रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, एक चैनल बनते हुए दिख रहा है। अगर इस चैनल का आपका ब्रेकआउट कहीं भी होता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। एकदम लो में है, मतलब यहाँ से मार्केट एक अप साइड का मूवमेंट दिखाना चाहिए, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो अगर नहीं दिखाता है क्या करेंगे, हम लोग का पता ही है हम लोग कहाँ तक आएगा मार्केट। तो एक यहाँ तक आ सकते हैं मार्केट, उसके बाद यहाँ पे पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद आपका अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, बाइंग जैसे आप बाइंग के बारे में सोच के हाई टूटेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे ऊपर साइड का। अगर यहाँ पे लो टूट जाता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस होगा तो हम लोग का डायरेक्टली टारगेट कहाँ होगा, ये जो वीकली हाई है, लो है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग का डायरेक्टली दिख सकता है। कौन सा टारगेट है ये, 45,222, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, और 1 आवर का टाइम फ्रेम में एक बढ़िया चैनल बनते दिख रहा है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और ऊपर से एक मैं 50 मिनट्स में आता हूँ अभी, ठीक है, इसमें इतना है नहीं। तो अभी आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ये हाई लिया, ये हाई लिया, कि मैंने मार्क किया। तो अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 ये चौथा, ठीक है। अगर कल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, देखिए आप लोग यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ पे इतना बड़े बड़े वीक बने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से एक वीक बना के पहला 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल पहला ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर क्लोजिंग इस डेली हाई के ऊपर करता है, डेली लो के ऊपर करता है, बहुत बढ़िया, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस बनने के बाद अगर ऊपर जाता है, हाई जाता है, तो हम लोग फिर से ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गैप डाउन का पता चल गया। अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, तो गैप ओपन होता है तो हम लोग का एक यहाँ पे फिबोनाची लेवल आ रहा है, एक मिनट रुके मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, 18, ये हाई है,
और ये लो है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा आगे क्या, ये हाई नहीं, ये हाई, ठीक है, ये हाई। तो ये हाई और लो हमने मार्क किया, तो हम लोग का एक फिबोनाची लेवल ये वाला, ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। अगर यहाँ से आप लोग सोच लीजिए, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ तो हमने बात किया एक ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर दिया तो ये ट्रेंड लाइन एक है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसके उसको तोड़ता है डायरेक्टली ऊपर ठहर का मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप अप अगर ओपन होता है तो हम लोग का पहला रिजेक्शन ये ट्रेंड लाइन आ सकता है, यहाँ से एक आ सकता है, तो पहले गैप फिल का हम लोग ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। तो आपको पता है नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो आपका ये आपका फिबोनाची लेवल है, तो यहाँ तक का मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद इसको तोड़ेगा, अगर इसको तोड़ दिया तो बुलिश तो मार्केट है ही, तो वीकली डायरेक्टली लो तक जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखना है इसमें, तो यहाँ पे आएगा, पहले बाइंग के बारे में सोचना है, उसके बाद ही आप लोग को सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपका देखिए इसके ऊपर अगर कहीं रेंज में खुल जाता है, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। रेंज में खुलता है, थोड़ा वेट करने के बाद अगर यहाँ पे प्राइस हम बनाने के बाद अगर हाई तोड़ता है, ये वीकली हाई निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्राइस हम बनाएगा, हम लोग तो यहाँ ट्रेड लेंगे। जैसे कि बात किया गैप डाउन और गैप डाउन, देखिए गैप अप और गैप डाउन जो आपका ट्रेड होता है वो आपका शुरुआत में सुबह हो जाता है, ठीक है। वो सुबह का मैं ट्रेड बता नहीं पाता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी निकल जाता है तो हम लोग बताने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो मैं आपको वो अपने इंस्टाग्राम में तो अपडेट करते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे होता है, इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट डेली हाई, वीकली हाई एंड देन ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। 46,364 के ऊपर अगर निकलता है ट्रेल करते रहेंगे ऊपर तक जहाँ जाएगा, ठीक है। तो जाना तो बहुत दूर है इसको, पर यहाँ पे हम लोग को कहाँ तक, पहला टारगेट 46,500 तक का, 564 तक का दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा अगर ये ऊपर जाता है तो। चैनल के लो में है, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लीजिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, यहाँ पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर बाद में तोड़ दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये मार्केट आपका सपोर्ट है, ये पूरा एक रेंज बना के रखा हुआ है मार्केट ने, ठीक है। ये टॉप, ये जो वीकली आपका 46,310 से लेके आपका ये आपका मंथली जो हाई है पिछले महीने का आपका क्या 45,788, ये एक रेंज बना के रखा है मार्केट ने, आप लोग देखिए इसमें ही काम कर रहा है मार्केट। तो ये एक रेंज है, नीचे से इतना बड़े विक बनाकर सपोर्ट बनाता है और ऊपर से एक बड़े रिजेक्शन ले रहा है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग का काम कर सकता है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता बहुत बढ़िया रेंज हम लोग को दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी मैं इवन निफ्टी देख लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को एक ओवरऑल अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसमें भी आप लोग को पता चलता है, ठीक है। एक ऐसे इंट्राडे का बात कर लेते हैं, तो ये काट देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका चैनल के एकदम लो में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। चैनल के एकदम लो में आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका पहले ही मैंने मार्क करके रखा था, ये पूरा सपोर्ट एरिया है, ये आपका ठीक है सपोर्ट एरिया है पूरा। तो यहाँ पे ये मिडिल पोर्शन है आपका, ये लो और ये हाई पकड़ते ये मिडिल पोर्शन है, ठीक है। तो मिडिल पोर्शन अभी क्या एक्ट कर सकता है, अगर डायरेक्टली कल गैप डाउन ओपन होता है तो पहला इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप था तो ये गैप फिल कर चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट कर चुका है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो पहला 5 मिनट कैंडल ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। नीचे आएगा तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेंगे डाउन साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर अगर आता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद अगर कुछ प्राइस बना के अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। अगर लो तोड़ता है तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ पे आएगा तो पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे तोड़ देता है बाइंग के तो तोड़ देता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ पे हम लोग ट्रेल करेंगे डायरेक्टली डाउन साइड का, ठीक है। रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लेना है, यहाँ पे पहले एंट्री मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के लिए हम लोग जा नहीं रहे अभी, ठीक है। बाइंग के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर उसके बाद अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है तो पहले गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट पहले बाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर अगर हाई तोड़ते तो बहुत बढ़िया हम लोग ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे, और अगर लो तोड़ता है रीटेस्ट के बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे डाउन साइड का, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी मुड़ सकता है ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं से ही मुड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए कितने बड़े वीक बने, यहाँ पे वीक बने, वहाँ पे वीक बने, यहाँ पे वीक बने, मतलब हर जगह यहाँ पे बाइंग ही हुआ है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो
और रेंज में खुलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए कल भी आपका मार्केट ने बहुत ही रेंज बनाया और सेकंड हाफ में ही आपका थोड़ा सा मूवमेंट दिया, ठीक है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा मूवमेंट दिया। ये कुछ काम का नहीं था, ये जो ऊपर गया ना कुछ काम का नहीं था, एक पूरा रेंज वाला मार्केट था। अगर आप फ्यूचर चार्ट देखे होंगे तो ये पूरा रेंज वाला मार्केट था, कुछ काम का नहीं था, यहाँ पे कुछ ट्रेड बनता नहीं, तो हम लोग ने ट्रेड बना नहीं। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, अगर आपने कल का एनालिसिस मेरा देखा है तो, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल आपका चल रहा था। तो ठीक है, फिर ये रहा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।